जी हमारा डिमांड यही है, बल्कि हमारा आक्रोश है, हम आहत हैं। हमें पुरुषों के समान अधिकार सदन में चाहिए। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बिल लाया, उस बिल को एनडीए गठबंधन वालों ने षड्यंत्र करके गिराया है। हमारे रास्ते में अवरोध और रोड़ा डालने की कोशिश की है। हमें हमारा संवैधानिक अधिकार चाहिए। हम 50% की आबादी है देश में और बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। समान आपके हम ताकत दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो राजनीति के क्षेत्र में हमारे स्थान को सुनिश्चित किया जाए, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और सत्ता तक पहुँचेंगे। पहले से सबको मालूम है 33% हम लोगों को मिलने वाला था। ये हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को देना चाह रहे थे और देते भी हैं। और हमारे जो विरोधी हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े। हम महिलाओं को आगे बढ़ने से उनका सीट जो है सो गड़बड़ा जाएगा। वो अपने घर की महिलाओं को चाहते हैं कि आगे बढ़े, बाकी देश के महिला को आगे बढ़ने से उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो हमारे बिल को, प्रधानमंत्री जो बिल पेश किए उसको उन्होंने लटका देने का काम किया और फिर महिलाओं का सम्मान नहीं किया। बार बार महिलाओं को अपमानित करने का काम कांग्रेसियों ने और आरजेडी वालों ने किया। मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपके लिए कानून बनाई है और आपको न्याय दिलाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी साथियों। और आपने देखा जिस तरह मोदी जी की सरकार ने नारी शक्ति आरक्षण का शुरुआत किया साथियों, और आपको याद होगा 3 विधेयक 2026 के 16 अप्रैल को संविधान विधेयक के तौर पर लाया गया, परिसीमन विधेयक लाया गया और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लाने का काम किया, क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम यदि हम पुराने स्वरूप में लागू करते हैं साथियों, आज से 50 साल, लगभग 50 साल पहले 1977 में जब भारत की आबादी 70 करोड़ की थी, तब 543 लोकसभा इस देश में हुआ करता था। आज मोदी जी चाहते थे कि 33% का आरक्षण देकर देश की महिला बहनों के लिए, आज यदि बिहार में चुनाव होता नए परिसीमन में 2029 में और 30 में साथियों, तो हमारी जो महिला बहनें आज मात्र 29 विधायक है, वो सिर्फ 29 नहीं होती, कम से कम 122 विधायक चुनाव जीतकर बिहार से जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ हमारी बहन प्रियंका गांधी देश में सांसद पहुंचने का काम करे। यहां पर लालू जी और उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि मेरी पत्नी विरोधी दल का नेता बने, मेरी बेटी लोकसभा का सदस्य बने। बगल में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चाहते हैं कि सिर्फ उनकी पत्नी सांसद बनकर जाए। डीएमके के नेता चाहते हैं, स्टालिन चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बहन कनिमोझी देश के सांसद बनकर जाए। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में 272 बहनें लोकसभा में पहुंचने का काम कर सके। ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन लोगों की चिंता ये नहीं है, क्योंकि ये लोग तो सदियों से रोकते आए, कभी आरक्षण दिया नहीं साथियों, लोगों का सम्मान बढ़ाया नहीं। नारी का सम्मान किसी व्यक्ति ने बढ़ाने का काम किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है साथियों। और बिहार में जब आपने एनडीए की सरकार बनाया, आज मैं बिहार में गर्व से कह सकता हूं, जीविका समूह की बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया गया।
1,81,00,000 बहनों को अभी तक मुख्य धारा में लाने का काम किया गया और इसके साथ साथ बिहार में 50% पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण देने का काम किसी सरकार ने किया तो वो बिहार की सरकार ने किया है साथियों। और आज गर्व है जिस बिहार में 50% आरक्षण है इसके बावजूद लगभग 59% बहनें नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव में चुनाव जीत कर आने का काम कर रही है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जरूर आश्वस्त करूंगा साथियों, आप लगभग 3 घंटे से यहां खड़े हैं और कई प्रश्न आपके उठते होंगे कि इस देश में जहां मां दुर्गा की पूजा होती रही, मां सरस्वती पूजा विद्या देते रही, मां काली असुरों शक्तियों का नरसंहार करते रही, उसी भारत में महिलाओं के साथ अपमान करने का काम, धोखा देने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद के लोग हमारी बहनों के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करूंगा, आज मोदी जी, नीतीश जी और आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए बिहार में काम कर रहा है और बिहार की महिलाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं, बिहार के महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।